हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईएमई जबलपुर जो कि आपका है जो 506 आर्मी बेस वर्कशॉप आपकी जो रहने वाली है, इसमें भिन्न भिन्न पदों पर आपकी है जो 10वीं पास कैंडिडेटों के लिए वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने बिल्कुल शुरू से फार्म भरने से लेकर के डॉक्यूमेंट लगाने और उसके बाद भेजने तक की पूरी प्रक्रिया है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। हालांकि जो ये आपकी भर्ती निकली हुई है 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, इसमें कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई है उसका एक अलग से वीडियो बना करके अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते सीधा ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमने है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। प्रिंट आउट लेने के बाद हमने उसको क्या कर लिया, फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिटेल से जो पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। ये है जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने सेम टू सेम आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कैंडिडेट का फोटो जो कि हमने चिपका रखा है। इसी प्रकार से आपने चिपकाना और इसको आपने सेल्फ टेस्टेड नहीं करना है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा टू के बाद आपने लिखना कमांडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश। फिर इस प्रकार से आपका ये एड्रेस आपका रहने वाला है और इसी एड्रेस पर आपने है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करके आपने भेजना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर तक की हमने यहाँ पर बता दिया। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1 नंबर से यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर पर आपको लिखा होगा, दिखाई देने वाला होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर। हमने यहाँ पर लिखा है एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। हम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। आप अपनी मर्जी से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। यूनिट में आपने यहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा। 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर और यहाँ पर MP छोटा करके इस प्रकार से आपने लिख देना है। तो ये होगा आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको कैंडिडेट का नाम है जो कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद है जो पॉइंट नंबर 3 का ए पार्ट फादर या हस्बैंड का नाम है जो आपने कैपिटल लेटर में और मदर का नाम भी आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने लग चुका है कि आपका जो पॉइंट नंबर 4 आपका जो रहने वाला है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है। डेट ऑफ बर्थ आपने इस प्रकार से फिल करनी जैसे हमने आपको फिल करके दिखा रखी है। पॉइंट नंबर 5 आ जाता है कि इसकी लास्ट डेट को आपकी उम्र कितनी हो जाएगी। तो लास्ट डेट कैसे निकालोगे वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आपकी लास्ट डेट है इसकी 24/10/2025 की है जो लास्ट डेट आपकी है जो रहने वाली है। इसमें से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देना। इस डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देना, यहाँ पर 10/9 और 2004 इस प्रकार से नीचे लिख देना है। और यहाँ पर आपने निकालना है जैसे कि यहाँ पर है जो 21 साल और यहाँ पर 1 महीना और 14 दिन आपके निकल करके आ जाते हैं जो कि हमने यहाँ पर फिल कर दिया। 21 साल 1 महीना और 14 दिन। इस प्रकार से आप अपनी है जो लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली उसमें से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करके आप अपनी एज को है जो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट आपको रहने वाला होगा पॉइंट नंबर 6। जेंडर आपने लिखना मेल या फीमेल जो भी आपका रहने वाला है। नेशनलिटी में आपने इंडियन लिखना है। और पॉइंट नंबर 8 आपका रिलीजन यानी कि आपका धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म रहने वाला है वो धर्म का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका रहने वाला है जो कि आपका पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 9 आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जिस पर आपके इस एप्लीकेशन का जो एडमिट कार्ड आपको वापस आएगा वो आप जहाँ पर भी प्राप्त करना चाहते हो वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना। अपना VPO जो भी आपका शहर का नाम है, अपने तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड पूरा लिख देना है। एक्स करके आपने डिटेल नहीं लिखनी है। ये हमने YouTube की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए पूरी डिटेल को है जो नहीं लिखा है। इसके बाद अपना स्टेट, अपना पूरा मोबाइल नंबर और पूरी ईमेल ID आपने इस प्रकार से यहाँ पर है जो लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 आपका आ जाता है जो कि परमानेंट एड्रेस आपका रहने वाला है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ है जो परमानेंटली रहते हो। वो भी आपका शहर का नाम या अपने गाँव विलेज का नाम, तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड, स्टेट, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपने इस प्रकार से लिख देनी है जैसे कि हमने आपको यहाँ पर क्लियरली है जो लिख के आपको दिखाई हुई है।
इसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 11, जो कि आपकी कैटेगरी से संबंधित है। जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हो आप उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, जो भी आपकी है SC ST OBC EWS EXM या फिर जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी का नाम लिख देना। पॉइंट नंबर 12 पर हम पहुंच जाते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो यहाँ पर यस लिखना है। यस लिखने के बाद कौन सी फिजिकली हैंडीकैप्ड है इनमें से आपने सेलेक्ट कर लिखना, कितने परसेंटेज हैंडीकैप्ड हो वो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हो तो आपने यहाँ पर सिंपली नो लिख देना, उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये पेज नंबर 1 आपका यहाँ पर है जो क्लियर हो जाता है। पेज नंबर 2 के बाद हम पेज नंबर 2 पर है जो पहुंच जाते हैं। पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी पॉइंट नंबर आपका है जो 13 से शुरू होता है, और ये 13वां पॉइंट है जो आपने सिर्फ जो आपके हैं जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं जो आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, सिर्फ उन्हीं को फिल करनी है। बाकी किसी भी कैंडिडेट ने, फ्रेश कैंडिडेट ने इसमें कुछ भी नहीं फिल करना, खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 14 आपका क्या कहता है कि एज रिलैक्सेशन। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस लिखना है। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगी? जो SC कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं और ST, और इसके साथ OBC कैंडिडेट है। SC और ST को जो 5 साल की छूट मिलती है, और OBC कैंडिडेटों को है जो इसमें 3 साल की छूट आपको है जो प्रोवाइड है जो करवाई जाती है। जैसे कि आपकी मान लीजिए एज है जो 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच है, तो आपको है जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्या है, नो लिख देना है। जो भी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट SC ST OBC कैंडिडेट है और उसकी एज 25 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उस कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या है, यस लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन का है जो पॉइंट नंबर आपका है जो 14 आपका इस प्रकार से आपने फिल करना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन का। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है जो 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन जो भी आपकी रहने वाली वो आपने लिख देनी है। पासिंग ईयर यहाँ पर लिख देना, बोर्ड का नाम आपने लिखना, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं 12वीं पास किया, परसेंटेज कितने आए हैं 10वीं 12वीं वो लिख देना, और डिवीजन या ग्रेड आपकी कौन सी बनती है वो आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके साथ साथ है जो मोस्टली है जो जितनी भी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उनमें एक्सपीरियंस आपको नहीं मांग रखा है, तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हो। अगर फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस है उस पोस्ट से संबंधित तो यहाँ पर यस लिख देना। कौन सी जगह पर काम किया है, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या पोस्ट था, कब से कब तक काम किया है, वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी आपने लगा देनी है। इसी प्रकार से 10वीं 12वीं की जो क्वालिफिकेशन आप फिल करोगे उनकी सर्टिफिकेट की कॉपी आपने, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने है जो इसके साथ में है जो लगा देनी होगी। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 16, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स। इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ में लगा करके भेजने वाले हो उनको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 17 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 17 में आपका है जो ID प्रूफ आप कौन सा लगाने वाले हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पोस्ट पासपोर्ट, जो भी आपके पास ID कार्ड है। मान लीजिए हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, बाकी को इनको क्या खाली छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर पहले पॉइंट पर क्या है, आधार कार्ड का ही यहाँ पर है जो नाम लिख देंगे, इन बाकी का नाम है जो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपका रहने वाला है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने है जो इसके साथ में है जो लगा देना है। तो 5 मुख्य रूप से आपने है जो डॉक्यूमेंट है जो इस प्रकार से आपने लगा देने। जनरल कैटेगरी का ऐसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो वो ये चीज़ है जो नहीं लगाएंगे। इसके बाद सिंपली है जो स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना, स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना मात्र है। कैंडिडेट ने फोटो अपने यहाँ पर सिग्नेचर है जो आपने इस प्रकार से कर देना, जैसे कि हमने आपको करके दिखाया। यहाँ पर प्लेस का नाम, जहाँ कर आप रहने वाले हो, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजने वाले हो, डेट यहाँ पर इस प्रकार से लिख देनी, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाई हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि 5 रुपये का एक डाक टिकट लगा हुआ एक छोटा लिफाफा अपने साथ में भेजना। किस प्रकार से फिल करना वो बता देते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ टेस्टेड कॉपी कितने लगाने वाले वो हमने यहाँ पर लिख देने, 4-5 जितने भी लगाने वाले हो। इसके साथ 2 सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ्स आपने जिसके बैक साइड में आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम आपका लिखा हुआ होना चाहिए, और एक एडमिट कार्ड का पेज आपने है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो भेजना होगा। अब हम यहाँ पर है जो पेज नंबर है जो 3 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 3 आपका जो एडमिट कार्ड से संबंधित आपका रहने वाला है। एडमिट कार्ड 4A4 साइज का रहने वाला है, इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले अपने पोस्ट का नाम लिख देना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले, जैसे कि हमने लोअर डिवीजन कलर लिख दिया। यूनिट का नाम 506 आर्मी बेस वर्कशॉप छोटा करके लिख दिया, जबलपुर MP का आपका रहने वाला है। इसके बाद है जो आपका पॉइंट नंबर है जो 3 है जो आपका है जो कैपिटल लेटर में अपना नाम, पॉइंट नंबर 4 में अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद अपनी मदर का नाम, अपने फादर हस्बैंड का नाम, और जो पॉइंट नंबर 8 है जो आपका है जो कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के साथ आप ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। कैंडिडेट का वही फोटो आपने इसको यहाँ पर चिपका देना। सेल्फ टेस्टेड इसको बिल्कुल भी आपने नहीं करना, जैसे कि हमने पहले पेज पर आपको बताया था।
इसके बाद अगला आपको पॉइंट नंबर आपका 9 आ जाता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप ये एडमिट कार्ड है जो प्राप्त करना चाहते हो। तो यहाँ पर अपना विलेज, शहर या स्टेट का नाम, हाउस नंबर, अपना पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर तहसील, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, यहाँ पर अपना पूरा पिन कोड, यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर, पूरी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिख देनी है। एक्स करके आपने नहीं लिखना, ये हमने यूट्यूब की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए डिटेल है जो इस प्रकार से फिल किया है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 तक की आपने डिटेल फिल करनी है। इसके बाद फॉर ऑफिस यूज ये आपका है जो आपने खाली छोड़ देना है, जैसे कि हमने आपको खाली छोड़ के दिखाया हुआ है। इसमें आपने कुछ नहीं करना। जब ये आपका फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट होगा और वहाँ से एडमिट कार्ड बन करके ये वापस आएगा, तब ये डिटेल है जो ऑफिसर की तरफ से वहाँ से फिल करके आपको भेजी जाएगी। यहाँ पर स्टैंप वगैरह है जो आपको लगाई जाएगी, डेट वगैरह लगाई जाएगी। तो ये आपका पेज है जो 3 नंबर का पेज है जो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से अपने फॉर्म आपका अप्लाई फिल करने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसको भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपने छोटा लिफाफा तैयार करना होगा और हमने बताया था कि 2 एक्स्ट्रा फोटो आपने इसके साथ में भेजनी, जो कि इस प्रकार से 2 एक्स्ट्रा फोटो अपने फार्म के साथ में भेजनी है। इनके बैक साइड में अपना नाम, अपना फादर नेम, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो इसके बैक साइड में लिख सकते हो, फोटो के बैक साइड में। और ये आपने छोटा लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना है, वो छोटा लिफाफा इस प्रकार से तैयार करना है। यहाँ पर आपने लिखना 2 के बाद अपना नाम, अपने फादर हस्बैंड का नाम, अपने विलेज या शहर का नाम, अपना तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर और पिन कोड आपने इस प्रकार से लिख देना। पूरा लिखना, ये एक्स का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो 5 रुपए की डाक टिकट आपने इस प्रकार से लगा देनी, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर है जो लिख के दिखाया हुआ कि 5 रुपए की डाक आपने किस प्रकार से यहाँ पर है जो लगानी है। इसके बाद हम आ जाते हैं बड़ा लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना। बड़ा लिफाफा आपका है जो बुक सेलर से लेने जाओगे तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और यहाँ पर और ये आपका जो खाकी कलर में मिल सकता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर अपना एड्रेस, यहाँ पर जहाँ पर आपका ये फॉर्म जाने वाला वो, और उसके साथ साथ आपका ये व्हाइट कलर का भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये हमने प्रिंट आउट निकाला हुआ। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले पोस्ट का नाम लिख देना, अपनी कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, SC ST OBC जो भी आपकी जर्नल रहने वाली है। और ये भेजने के लिए अपने साधारण डाक का प्रयोग करना। इस पर आपने 10 या 15 या 20 रुपए की डाक टिकट लगा देने, पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट आपने खरीद के इसके ऊपर लगा देने। पूरा का पूरा फार्म, छोटा लिफाफा, फोटो, सारी चीजें इस बड़े लिफाफे में बंद करके जो डाक पोस्ट ऑफिस में या डाकघर में जो आपका बॉक्स रखा हुआ होता है उसमें इसको डाल देना है, या फिर डायरेक्टली उसमें सबमिट करवा देना कि साधारण डाक द्वारा भेजा जाना हमारा ये लेटर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम, अपना फादर नेम, अपने विलेज, शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ मोबाइल नंबर आपने यहाँ जो लिख देना है। इतनी प्रक्रिया करने के बाद अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपकी रहने वाली है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपकी रहने वाली है कि जहां पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा वो एड्रेस आपने किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर 2 आपको ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, अगर आपको नहीं लिखा हुआ तो आपने लिख देना। इसके बाद लिखना कमांडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश, और ये पिन कोड आपने लिख देना है 482005। ये अपने एड्रेस है जो लिख देना है। और साधारण डाक के द्वारा ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जाएगा। इसकी ना तो आपने रजिस्ट्री करवानी है, ना ही आपने इसकी स्पीड पोस्ट करवानी है। और एक और लिफाफा आपको इस प्रकार के व्हाइट कलर का भी देखने को मिल सकता है बुक सेलर पर। जब आप लेने जाओगे तो वो प्रिंट आउट है जो इस प्रकार से आपको मिल सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा ब्लैंक आपको मिल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर जो लिखी हुई दिखाई देने वाली है, ये आपको हाथ से भी है जो लिखनी पड़ सकती है, जो कि आपने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका फिल हो जाता है। इस बड़े लिफाफे में पूरा का पूरा मटेरियल जितना मैंने बताया है बंद करके करे आपने है जो इस पे 15 से 20 रुपए की टिकट लगा करके इसको बाई पोस्ट साधारण डाक के माध्यम से भेजना। ना इसकी रजिस्ट्री होगी, ना इसकी स्पीड पोस्ट होगी। लास्ट डेट हमने पहले भी बता दी, फिर से हम बता देते हैं। लास्ट डेट है जो आपकी 24/10/2025 है जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और इस डेट तक आपको है जो उस कमांडेंट यूनिट में आपका फार्म पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप 24 तारीख को पोस्ट ऑफिस में जाकर के गिरोगे और फिर वो आपको जो वहाँ पर 30 तारीख को पहुंच रहा है तो वहां पर इसको जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट है जो नहीं किया जाएगा। तो आपने 24 तारीख से पहले लगभग 5 से 6 दिन पहले ही आपने पोस्ट ऑफिस में इसको डाल देना है, तब जाकर के आपका है जो 24 तारीख को ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका वहां पर पहुंच पाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपने इसको फिल कर देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।